तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग बात करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर के अगले कंसेप्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जिसमें हम लोग जानेंगे स्टैक क्या होता है, कितने टाइप के स्टैक होते हैं, कौन कौन से ऑपरेशन स्टैक के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया है। ओके, तो फ्रेंड सबसे पहला इसमें जो पॉइंट कह रहा है स्टैक के अंदर, कह रहा है कि स्टैक इज़ अ नॉन प्रिमिटिव लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। यानी अगर एग्जामिनेशन में आपके अगर आता है कि व्हाट इज़ स्टैक, डिफाइन अबाउट इट्स ऑपरेशन, तो आप इतने चीज़ों को लिख सकते हैं जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट इज़ एन ऑर्डर लिस्ट in which the addition of new data item and delete of already existing data items is done from only one end known as the top of the stack। यानी इस पूरे स्टेटमेंट का कहने का मतलब ये है कि जो डेटा आपका इंसर्ट होगा और जो डिलीट होगा वो आपका क्या होगा, टॉप से ही स्टार्ट होगा। यानी टॉप पोजीशन से ही उसको हम लोग इंसर्ट करना और डिलीट करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आपको एक स्टैक का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। जैसे मान लीजिए कि हम क्या करते हैं, प्लेट्स आपके होते हैं, उनको हम एक के ऊपर रखते जाते हैं, तो वो स्ट्रक्चर आपका क्या होता है, स्टैक का स्ट्रक्चर होता है। जैसे यहाँ पे हमने इसके पोजीशन को लिखा है, यहाँ पे आपका क्या है, बाहर जा रहा है तो पॉप ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है, और अंदर कोई आप एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं तो वो पुश ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे अगला पॉइंट आपको कह रहा है, आप बारी बारी से इसका नोट्स बनाते चलिएगा। कह रहा है कि द लास्ट एडेड एलिमेंट विल बी फर्स्ट टू बी रिमूव फ्रॉम द स्टैक। यानी जो एलिमेंट लास्ट में इंटर्ड होगा वो क्या होगा, पहले निकलेगा। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, प्लेट के ऊपर प्लेट रखते गए, तो हमें अगर प्लेट निकालना है तो हम क्या करेंगे, ऊपर से निकालना स्टार्ट करेंगे। ऐसा तो नहीं कि हम नीचे से स्टार्ट करेंगे निकालना, है कि नहीं। तो वही हम उस ऑपरेशन को क्या कहते हैं, लीफो कहते हैं, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। यानी जो आपका स्टैक है वो लीफो ऑपरेशन पे परफॉर्म करता है। ओके, उसके बाद आइए हम देखते हैं कि ऑपरेशन ऑन स्टैक, यानी स्टैक पे कौन कौन से ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि देयर आर 2 ऑपरेशन ऑफ स्टैक, यानी स्टैक के अंदर 2 ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। पहला कौन सा आपका, वो है आपका पुश ऑपरेशन। तो पुश ऑपरेशन हम किस कंडीशन में अप्लाई करते हैं, तो कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ एडिंग अ न्यू एलिमेंट टू द टॉप ऑफ द स्टैक इज कॉल्ड अ पुश ऑपरेशन। यानी जो आपका स्टैक है उसमें एक न्यू एलिमेंट को टॉप पे इंसर्ट करना, यानी एंटर करना, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पुश ऑपरेशन कहते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि एवरी न्यू एलिमेंट इज एडिंग टू द स्टैक टॉप इज इंक्रीमेंट बाय 1। यानी जब जब आपका एक न्यू एलिमेंट ऐड होगा स्टैक के टॉप में तो वो क्या होगा, एक इंक्रीमेंट होगा, 1 से क्या होगा, वो इंक्रीमेंट हो जाएगा। ओके, उसके बाद फ्रेंड आपका अगला पॉइंट कह रहा है कि इन द केस ऑफ एरे इज फॉल एंड नो एलिमेंट कैन बी एडेड। यानी जब आपका स्टैक क्या हो, मान लीजिए फुल हो जाता है, तो कोई भी एलिमेंट उसमें क्या होगा, ऐड नहीं होगा, तो इट इज कॉल्ड एज द स्टैक फुल। तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे कि स्टैक आपका फुल हो चुका है, या फिर उसको हम लोग कहेंगे स्टैक ओवरफ्लो कंडीशन, यानी ओवरफ्लो हो गया उस चीज़ में। सेकेंड आपका ऑपरेशन जो होता है वो होता है पॉप ऑपरेशन। तो पॉप ऑपरेशन को बेसिकली हम डिलीट करने के लिए एलिमेंट को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ डिलीटिंग एन एलिमेंट फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक इज कॉल्ड अ पॉप ऑपरेशन। यानी वैसा प्रोसेस जिसके द्वारा हम एलिमेंट को डिलीट करते हैं स्टैक के टॉप से, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉप ऑपरेशन कहते हैं। और इसमें एक पॉइंट कह रहा है कि आफ्टर एवरी पॉप ऑपरेशन द स्टैक इज डिक्रीमेंट बाय 1। यानी प्रत्येक जब हम पॉप ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो जो आपका स्टैक होगा, जो टॉप होगा, वो क्या होगा, 1 से डिक्रीमेंट हो जाएगा। पुश ऑपरेशन में आपका क्या था, 1 से इंक्रीमेंट हो रहा था, इसमें डिक्रीमेंट होगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि इफ़ देयर इज नो एलिमेंट ऑन द स्टैक, यदि मान लीजिए कि कोई एलिमेंट आपके स्टैक के अंदर नहीं है, एंड द पॉप इज परफॉर्म, तो उस कंडीशन में मान लीजिए आपका पॉप ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो देन दिस विल रिजल्ट नॉट इनटू स्टैक अंडरफ्लो कंडीशन। तो वो कंडीशन आपका क्या होगा, स्टैक अंडरफ्लो कंडीशन अप्लाई करेगा, यानी उसमें एलिमेंट इंसर्ट हो सकते हैं, है कि नहीं। अब हमारा जो अगला कंसेप्ट आता है, कह रहा है कि स्टैक ऑपरेशन एंड एल्गोरिथम, यानी स्टैक के ऑपरेशन को हम देख लेते हैं, उसके एल्गोरिथम को देख लेते हैं कि पुश और पॉप ऑपरेशन का एल्गोरिथम किस तरह से वर्क करता है, क्या उसका प्रोसीजर रहता है। क्योंकि कई बार एल्गोरिथम भी आपके पूछ देता है, तो मैंने सोचा कि उस पर भी अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर दिया जाए। तो कह रहा है कि स्टैक हैज़ 2 ऑपरेशन, पहला आपका पुश ऑपरेशन, पॉप ऑपरेशन। तो पुश ऑपरेशन में वही चीज़ें जो हमने अभी डिस्कस की, तो इसमें कह रहा है द प्रोसेस ऑफ एडिंग ए न्यू एलिमेंट ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैक इज कॉल्ड अ पुश ऑपरेशन। यानी न्यू एलिमेंट को इंसर्ट करना स्टैक के टॉप में, उसी को हम पुश ऑपरेशन कहते हैं। और एवरी पुश ऑपरेशन द टॉप इज इंक्रीमेंट बाय 1, यानी टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1। या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस प्लस। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, जिस तरह से आप लिखना चाहें अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। और ये वही लाइन है जो हमने डिस्कस किया कि अगर मान लीजिए स्टैक आपका फुल हो जाता है तो वो कंडीशन क्या होगा, स्टैक ओवरफ्लो कंडीशन होगा। ये एल्गोरिथम है जो कि पुश ऑपरेशन के लिए अप्लाई होगा। जैसे मान लीजिए कोई पुश ऑपरेशन हम अप्लाई कर रहे हैं,
आपका स्टेक दिया हुआ है, मैक्सिमम साइज दिया हुआ है, कुछ आइटम दिए हुए हैं। तो उसमें हम सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे, सेट करेंगे टॉप इज इक्वल टू -1 एंड स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, रिपीट करेंगे स्टेप 3 एंड 5 को। कब, जब आपका टॉप क्या हो, लेस देन हो मैक्स साइज से, यानी मैक्सिमम जो साइज दिया हुआ है उससे अगर छोटा हो। और स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, उस डेटम को, आइटम को रीड करेंगे। स्टेप 4 के अंदर हम अप्लाई करेंगे सेट टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1, यानी टॉप में क्या होगा, एक इंक्रीमेंट होगा। और स्टेप 5 के अंदर हम क्या करेंगे, सेट करेंगे स्टेक टॉप इज इक्वल टू आइटम, यानी जो आपका टॉप पे एलिमेंट होगा स्टेक के अंदर वो आइटम आपका प्रिंट हो जाएगा। एंड स्टेप 6 के अंदर प्रिंट स्टेक ओवरफ्लो कंडीशन, यानी यदि आपका मान लीजिए स्टेक आपका फुल हो गया तो वो कंडीशन क्या होगा, स्टेक ओवरफ्लो कंडीशन होगा। तो ये बेसिकली क्या है, पुश ऑपरेशन का एल्गोरिथम है। उसके बाद फ्रेंड आपका पॉप ऑपरेशन है। तो कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ डिलीटिंग एन एलिमेंट फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टेक इज कॉल्ड अ पॉप ऑपरेशन, यानी एलिमेंट को डिलीट करना टॉप ऑफ द स्टेक, यानी स्टेक के टॉप से, उसी को पॉप ऑपरेशन कहते हैं। और प्रत्येक जो पॉप ऑपरेशन हम अप्लाई करते हैं तो उसमें टॉप क्या होगा, 1 से डिक्रीमेंट हो जाएगा, यानी 1 से माइनस हो जाएगा। और यदि मान लीजिए कि हम उस कंडीशन को अप्लाई कर रहे हैं और उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो तो वो स्टेक क्या कहलाता है, अंडरफ्लो कंडीशन कहलाता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल आपका दिया हुआ है, मान लीजिए टॉप पे आपके 2 एलिमेंट हैं, पॉप ऑपरेशन हम अप्लाई करते हैं, 30 को डिलीट करते हैं। तो 30 को हमने क्या किया, यहाँ से डिलीट कर दिया, तो टॉप में क्या होगा, टॉप -1 हो जाएगा, यानी 1। तो 1 पे आपका पॉप ऑपरेशन अप्लाई होगा, तो यहाँ से हम इसको पॉप ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो टॉप क्या होगा, -1 हो जाएगा, डिक्रीमेंट हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरह से हम परफॉर्म करेंगे। इसके एल्गोरिथम की बात करूँ मैं तो ये उसका एल्गोरिथम है, पॉप ऑपरेशन आपका, ये आपका स्टेक का मैक्स साइज आइटम दिया हुआ है। स्टेप 1 के अंदर हम रिपीट करेंगे स्टेप 2 और 4 को, जब टॉप क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो आपका स्टेप 2 क्या होगा, सेट आइटम इज इक्वल टू स्टेक टॉप। एंड स्टेप 3 होगा सेट टॉप इज इक्वल टू टॉप -1, यानी 1 से डिक्रीमेंट होगा। और फोर्थ क्या होगा, प्रिंट नोट डिलीटेड इज आइटम, यानी कोई भी एलिमेंट आपका डिलीट नहीं होगा जो आपका दिया रहेगा स्टेक के अंदर। और उसके बाद आपका फिफ्थ है प्रिंट स्टेक अंडरफ्लो कंडीशन, यानी जो स्टेक होगा अंडरफ्लो कंडीशन को फुलफिल करेगा। तो यहाँ तक आई होप पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर कीजिए और नोट्स बनाते चलिए, स्टेप बाय स्टेप डेली बेसिस पे आपको वीडियो मिलती रहेंगी। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सके। मिलता है फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।